प्यार की राह है। तुम हो मेरे रास्ते का कांटा। अगर तुम खुद रुद्र को छोड़ देती ना तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता प्रिया। लेकिन तुम तो टिकी रही, तो मुझे भी ये सब करना पड़ा। तुम्हें रास्ते से हटाना जो था मुझे, और उस वजह से बेचारा रुद्र फंस गया। क्या लगा था तुम्हें प्रिया कि रुद्र मुझ जैसी लड़की को छोड़ के तुम जैसी बहन जी टाइप लड़की के पास जाएगा? सीरियसली कभी भी नहीं। वो तो सिर्फ भटक गया था और मुझे से उसे याद दिलाना पड़ा कि वो किसका है। तुम चाहे 100 झूठ भी बोलो, लेकिन ये सच कभी नहीं बदलेगा कि रुद्र मेरे पति है। तुमने उन पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? उनसे प्यार करने का दावा करती हो ना, तो उनकी हालत नहीं देखी तुमने? तुमने जो कुछ भी किया ना, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा लाकर ही रहूंगी, सबको सच बताऊंगी। प्रिया, रुद्र, आज तुम्हारा खेल खत्म संजना। मैं रुद्र को तुम्हारा सारा सच बता के ही रहूंगी। एक शब्द और मत बोलना, समझी? चुपचाप मेरी बात सुनो। अगर एक लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में प्रिया। पहले ये देखो। संजना, ये सब तुम एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से, ओके? नहीं तो इंदु आंटी के साथ इतना बुरा हो जाएगा ना प्रिया, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। संजना, तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी बात मनवाने के लिए तुमने एक माँ को किडनैप कर लिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों? तो क्या मैंने क्या कर लोगी तुम? हाँ, प्रिया, तुम ठीक हो ना? इतनी परेशान क्यों लग रही? ठीक हो? हाँ रुद्र, प्रिया बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली मुझे मना रही थी और मैं अपसेट थी ना, तो मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन के ऐसे गिल्ट फील हो रहा था। तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ गलत रिएक्ट कर दिया। एंड प्रिया, मैं समझ सकती हूँ कि तुम रुद्र की पत्नी हो और पत्नी होने के नाते कितनी इनसिक्योर हो सकती हो। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी इसी हालत में होती। बट डोंट यू वरी, ओके? जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी, आई प्रॉमिस। मैं ले लेती हूँ ना, तुम मुझे दे दो। चले घर। वाह वाह, ये लड़की तो तोप है, तोप। इसने फिर कोई ऐसा खेल खेला कि रुद्र फिर इसे वापस लेके आ गया। संजना, तुम ठीक तो हो ना? मैं समझ सकती हूँ तुम पे जो इल्जाम लगे उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, पर बात
स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं प्रिया को भी दोष नहीं दे सकती। इस घर में जो हुआ या जो कुछ हो रहा है वो गलत है, पर जब तक इंदु घर वापस नहीं आ जाती तब तक तुम यहीं रहो, और हम ख्याल रखेंगे कि कोई भी बिना वजह किसी पर इल्जाम ना लगाए। थैंक यू नानी, थैंक यू सो मच। आपने इतना सोचा मेरे लिए, मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तो इस घर से इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा मेरे यहाँ रहने से इस घर के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। तुम ये सब चिंता छोड़ो, अभी सबको आराम की जरूरत है। जाओ आराम करो। साइड नाटक तो देखो इस लड़की का, इस पर तो पूरी नजर रखनी पड़ेगी। हे भगवान जी, मैं बहुत मजबूर थी। मजबूरी में मुझे संजना जैसी लड़की को घर वापस लाना पड़ा। कैसे बताओ नानी और बाकी सबको कि असली गुनहगार तो यही है। जिस इंदु माँ से आप आस लगा कर बैठी है, वो भी इसी की कैद में है। प्रिया, चलें? संजना, ये क्या नया तमाशा है? ये घर कोई नौटंकी का स्टेज नहीं जो कभी भी मुंह उठा के चल दिए बिना बताए। बुआ, मुझे बुरा लग रहा था इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी, और कोई बुरा लगा तो चली गई? सच भी नहीं कहती? तुम्हारा सच अब सबके सामने आने वाला था और इसी डर की वजह से तुम ये घर छोड़कर भाग गई। नौटंकी ना जाके रुद्र और प्रिया के सामने करना जो तुम्हारी बातों में आ जाए, कोमल के सामने नहीं। और तुम्हारी इसी नाटक की वजह से ना रुद्र तुम्हें वापस घर लेकर आए, वरना वो तो तुम्हारी शक्ल तक ना देखता। चुप क्यों खड़ी हो? बोलो। और एक बात बताओ, तुमने अपनी इस प्लानिंग के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? कहीं हमें उल्लू बनाने का इरादा है क्या? नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? बुआ, आप तो मेरे सारे राज जानती है ना, सारा सच भी जानती है, तो आप ही बताओ ना, मैं आपके पीठ पीछे जाके ऐसा कुछ क्यों करूंगी? बुआ, एक्चुअली मुझे बुरा लग गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। और मैं चाहती थी कि रुद्र मुझे लेने आए, मेरे पीछे आए। देखो संजना, एक बात ध्यान से सुनो, खबरदार, अगर इंदु भाभी के परमिशन के बिना कोई भी कदम उठाए ना, तो ये कोमल खुद आकर तुम्हारा रास्ता रोकेगी। आई बात समझ में? अरे कोमल बुआ, अब आपको क्या बताऊं मैं? आपकी जो इंदु भाभी है वो तो मुझे परमिशन देने की पोजीशन में ही नहीं है। प्रिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि संजना को घर वापस लाके हमने ठीक किया है या नहीं। मैं जानता हूँ कि उस दिन का कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि उस दिन क्या हुआ था या क्या नहीं। मुझे भी शक है कि एक औरत होकर दूसरी औरत का घर तोड़ रही हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्योंकि मुझे रुद्र चाहिए। एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से, ओके? ये तो इंदु आंटी के साथ इतना बुरा हो जाएगा ना प्रिया, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। क्या मैं रुद्र को सब सच बता दूं? पर अगर संजना ने कुछ कर दिया तो माँ के साथ पता नहीं क्या। पर अगर मैं चुप रही तो संजना पर भरोसा नहीं कर सकते। रुद्र को पता देना चाहिए कि उनकी कोई गलती नहीं है।
रुद्र, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ प्रिया बताओ ना। वो जब से मैंने तुम्हें होटल में देखा है तब से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हुआ है। तुम इतनी टेंस लग रही हो, इतनी परेशान लग रही हो। मेरे आने से पहले कुछ हुआ था क्या? संजना ने वो हाँ संजना ने वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र, वो मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। वो एक्चुअली रुद्र, यहाँ जो कुछ भी हो रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मैं होटल चली गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं पता नहीं कब रूफटॉप पे जा पहुँची जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं वहाँ से गिरने ही वाली थी कि इतने में प्रिया ने मुझे खींच लिया और उसने मुझे बचा लिया। प्रिया को लगा कि मैं शायद सुसाइड करने जा रही हूँ, इसलिए वो परेशान हो गई थी। और प्रिया, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो प्रिया, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। नानी ने कह दिया ना तुम्हें बस घर में रहने के लिए, तो जाओ जाके रेस्ट करो। हाँ वो और प्रिया तुम ठीक हो ना? वो रुद्र, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मेरा ना बहुत बहुत तेज सर दुख रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहा है और बहुत बेचैनी सी भी हो रही है। तुम प्लीज़ मेरे लिए मेडिसिन ले आओगे? ड्रॉर में पड़ी है, जाके ले लो। नहीं, एक्चुअली दर्द बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल पेन किलर से काम नहीं चलेगा। प्लीज़ तुम फार्मासिस्ट से पूछ के कोई दवाई ले आओ ना प्लीज़। अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं बोलती तुम्हें, प्लीज़ ले आओ ना प्लीज़। मैं लेके आता हूँ। संजना, क्या कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? संजना छोड़ो। सच बताने जा रही थी तुम रुद्र को? लगता तुम्हारी सास की फिक्र नहीं है। तुम ये मत बोलो कि अभी हम घर पर है। अगर मैंने एक भी आवाज लगाई ना तो तुम्हारी सारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। सीरियसली सबके सामने आ जाएगी? ठीक है, लगता है तुम्हें ट्रेलर दिखाना जरूरी है अभी। और मेरे एक इशारे पे पानी तेजी से आएगा, टब पानी से भर जाएगा और फिर करंट पास होगा और तुम्हारी सांस की सांस छूट जाएगी। जस्ट इमेजिन, कितनी दर्दनाक मौत मरेगी ना तुम्हारी सांस, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। संजना, माँ को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी। नहीं बचोगी तुम। अच्छा, मैं नहीं बचूंगी? ओके ठीक है, ये भी आजमा लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। जाओ प्रिया, जाओ ना, अब तो मैंने दरवाजा भी खोल दिया। जाओ जाके सबको सच बता दो।
प्रिया, जाओ ना, दरवाजा खुला है, चीखो चिल्लाओ, बता दो सबको कि सब कुछ संजना ने किया। संजना ने खेल खेल दिया। संजना ने प्लान किया था, इंदु देवी को किडनैप किया। एक तरफ तुम रुद्र को सच बताओगी और दूसरी तरफ तुम उसी रुद्र की माँ की मौत के जिम्मेदार बनोगी। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। संजना, तुम आखिर क्या चाहती हो? ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग क्या हासिल करोगी? चाहती क्या हो? तुम्हारा सुहाग रुद्र को चाहती हूँ। आज तुमने ये बात बोली, इसके बाद ये बात बोलने की हिम्मत भी मत करना। रुद्र मेरा सुहाग है, पति है वो मेरे। अगर उन पर जरा से भी आंच आई ना तो सामना मैं करूंगी, उनकी ढाल बनकर उनके आगे खड़ी रहूंगी। तुम रुद्र को कभी हासिल नहीं कर पाओगी, कभी नहीं। वाह प्रिया वाह, क्या बात है। कितना भरोसा है ना, कितनी ताकत है तुम्हें अपने भरोसे पे, अपनी पावर पे, अपने पति पे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये कहने से मैं रुद्र से दूर हो जाऊंगी, उसे हासिल नहीं करूंगी? जस्ट वेट एंड वॉच, मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जी मैडम। माफ कर, मुझे तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया प्रिया। प्रिया प्रिया मुझे प्लीज बचा लो, यहाँ से निकालो प्रिया। माँ माँ मैं यहाँ पर हूँ। माँ, संजना ये सब क्यों कर रही हो? तुम छोड़ दो ना माँ को, क्यों तड़पा रही हो? उन्हें कहाँ पर रखा है बताओ, प्लीज छोड़ दो। अब एक काम करो, उन्हें शौक दो, शौक का झटका दो उन्हें। संजना, प्रिया 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 मुझे बचा लो प्रिया। संजना ये सब क्यों कर रही हो? उनसे कहो ना कि ये सब ना करे, रोक दो ये सब प्लीज। संजना प्लीज। आप ठीक तो है ना माँ? आप संजना प्लीज। देखा प्रिया, देखा तुमने, मैंने कैसे तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया, तुम्हें तोड़ दिया, बोलती बंद कर दी तुम्हारी। मैं जो कहती हूँ हवा में नहीं कहती हूँ, जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ। संजना तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम रुद्र को हासिल करना चाहती हो ना, लेकिन रुद्र तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। As if I don't know। मैं जानती हूँ प्रिया, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना कुछ किया, रुद्र को मेरा प्यार नहीं दिखा। उसकी आंखें सिर्फ तुम पर रहती है, और बहुत महान प्यार है ना तुम दोनों का। अब यही प्यार मेरे काम आएगा, इसी प्यार को मैं अपना हथियार बनाऊंगी। अब तुम खुद रुद्र को मेरे पास लाओगी, मेरा बनाओगी खुद से दूर करके। 48 घंटे दिए मैंने तुम्हें। अगर अपनी माँ को बचाना चाहती हो, अपनी प्यारी हिंदू माँ को, तो अगले 48 घंटे में तुम्हें रुद्र को मेरा बनाना होगा।
पर ना ये तो सिर्फ ट्रेलर था प्रिया। अगर मैंने जो कहा वो नहीं माना ना तुमने, तो तुम्हारी इंदु माँ की मौत की पूरी पिक्चर दिखाऊंगी तुम्हें, वो भी लाइव टेलीकास्ट। अब दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम अपने सुहाग को कुर्बान कर दो, या फिर अपने सुहाग को बचाने के लिए अपनी प्यारी इंदु माँ को कुर्बान कर दो। इन शॉर्ट, या तो अपने सुहाग को बचा लो या फिर इंदु माँ को बचा लो। भाई तो मैं तुम जानती हो ना कि रुद्र अपनी प्यारी माँ से कितना प्यार करता है। अगर उसे पता चला कि तुम ये सब कुछ जानती थी, उसके बाद भी तुमने उसकी माँ को मरने दिया, तो पता है ना कि वो तुमसे कितनी नफरत करेगा। फिर तुम्हारा प्यार यार कुछ भी नहीं बचेगा प्रिया, और हो सकता है कि तुम इस घर में भी ना रहो। टिकटॉक टाइम नहीं है तुम्हारे पास प्रिया। ये लो, दिन में 2 बार लेनी है। थैंक यू रुद्र। बाय प्रिया।